हाँ जी, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमें सीखना है रेमुनरेशन टू अ पार्टनर। सर, रेमुनरेशन टू अ पार्टनर क्या है? सर, इसका मीनिंग बहुत अच्छा है। अगर आप बेसिक एकदम डीपली पढ़ना चाहते हैं तो मतलब को समझना, इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो के अंदर हम रेमुनरेशन टू अ पार्टनर पूरा ख़त्म कर देंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये रेमुनरेशन टू अ पार्टनर ना आपको वहाँ पे मिलेगा। मैनेजर कमीशन होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चैप्टर के अंदर, दैट्स कॉल्ड फाइनल अकाउंट चैप्टर। सोल प्रोप्राइटरशिप का फाइनल अकाउंट, वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चैप्टर होता है। तो यहाँ पर रेमुनरेशन टू अ पार्टनर है, सेम ट्रीटमेंट वहाँ पर होता है, पर वहाँ पर मैनेजर कमीशन के नाम से शो होता है वो। ठीक है। अब मैनेजर टू अ पार्टनर, देखो रेमुनरेशन टू अ पार्टनर का मतलब क्या है। रेमुनरेशन टू अ पार्टनर का क्या मतलब है? सबसे पहले रेमुनरेशन का मतलब क्या है? रेमुनरेशन का इधर मतलब है सैलरी और कमीशन। रेमुनरेशन का मतलब वो पैसा जो हम पार्टनर को देते हैं इन द नेम ऑफ सैलरी और इन द नेम ऑफ कमीशन। वेजेस जो दी जाती है वो वर्करों को दी जाती है। ठीक है। वो भी रेमुनरेशन कहलाता है, पर इधर पार्टनरशिप केस में रेमुनरेशन का इधर जो मतलब है वो सैलरी और कमीशन है। वैसे अगर और रेमुनरेशन देखा जाए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चैप्टर के अंदर रेमुनरेशन देखा जाए, ठीक है, तो वहां पर वेजेस, सैलरी, ये सब रेमुनरेशन कहलाता है। पर यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं रेमुनरेशन की, तो रेमुनरेशन टू अ पार्टनर का मतलब है इधर सैलरी और कमीशन। तो देखो, मैंने यहाँ पर लिखा है रेमुनरेशन टू अ पार्टनर। रेमुनरेशन के आगे जो ब्रैकेट है उसमें लिखा है सैलरी और कमीशन। ये हमें ये बताता है, किसी भी वर्ड का आगे कोई ब्रैकेट होता है तो हमें बताता है उस वर्ड का मीनिंग। इधर जो रेमुनरेशन के आगे जो ब्रैकेट दे रखा है, इसका मतलब ये रेमुनरेशन का मीनिंग है। रेमुनरेशन को हम सैलरी और कमीशन कहेंगे इधर। ठीक है। तो किसी भी वर्ड के आगे, ये सभी में यूनिवर्सल है कि किसी भी वर्ड के आगे अगर ब्रैकेट में कुछ दे रखा है तो वो उस वर्ड का मीनिंग होता है। देखो, रेमुनरेशन टू अ पार्टनर में अगर मैं बात करूं तो यहां पर लिखा है सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर इज अलाउड। सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर मतलब सैलरी और कमीशन जो पार्टनर को दी जाएगी वो अलाउ करा जाएगा, उसको दिया जाएगा। ओनली कब? ओनली इफ, अगर द पार्टनरशिप डीड अलाउड इट। अगर द पार्टनरशिप डीड अलाउड इट, कहता है सैलरी और कमीशन पार्टनर को तब दी जाएगी जब पार्टनरशिप डीड कहे, और नहीं एंड पार्टनरशिप डीड कहे, एंड आल्सो इफ द फर्म अर्न प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। क्या मतलब हुआ इस पूरी लाइन का? इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? पहली लाइन का क्या मतलब है, ध्यान समझेंगे। मैंने एग्जांपल लिखा है केस नंबर 1 में, दूसरा छोड़ दो। पहली लाइन का मतलब समझो। केस नंबर 1 दिख रहा है आपको? हाँ जी। केस नंबर 1 में मैंने एग्जांपल दे रखा है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा एग्जांपल में। ठीक है, पहले से बनाकर रख दिया है, आप सिर्फ देखना है। देखो, एबीसी लिमिटेड एक फर्म है। एबीसी लिमिटेड एक फर्म है, उसमें 3 पार्टनर है, ए पार्टनर है, बी पार्टनर और सी पार्टनर है। जितना मैं आपको दिखा रहा हूँ, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ उतना ही देखे, बाकी को इग्नोर कर दे। एबीसी लिमिटेड एक फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, उसके अंदर 3 पार्टनर है, ए पार्टनर, बी पार्टनर और सी पार्टनर। ए पार्टनर कह रहा है कि मुझे सैलरी मिलनी चाहिए, ये लिखा है सैलरी मिलनी चाहिए। बी पार्टनर भी ये कह रहा है कि मुझे सैलरी मिलनी चाहिए, और सी पार्टनर कह रहा है कि मुझे कमीशन चाहिए भाई 10% का। तो ए पार्टनर कह रहा है कि मुझे सैलरी मिलनी चाहिए, बी पार्टनर कह रहा है कि मुझे भी सैलरी मिलनी चाहिए, और सी पार्टनर कहता है कि मुझे कमीशन चाहिए 10% का। अब फर्म की डीड पे जाकर देखा तो फर्म की डीड पे, फर्म की पार्टनरशिप डीड, हम एक सैलरी मांग तो रहा है, बी सैलरी मांग रहा है, सी कमीशन मांग रहा है। तो फर्म इनको सैलरी दे या ना दे, सबसे पहले फर्म क्या देखेगी, क्या उसके पार्टनरशिप डीड में लिखा है या नहीं लिखा। देखो, कह रहा पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा कितनी सैलरी और कमीशन मिलना चाहिए। पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा कि कितनी सैलरी मिलेगी या कितना कमीशन मिलेगा, किस पार्टनर को सैलरी मिलेगी, किस पार्टनर को कमीशन मिलेगा, ये पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा तो बताओ, क्या सैलरी और कमीशन दिया जाता है या नहीं दिया जाता? सर, नहीं दिया जाता, नील। मैंने पढ़ाया था 5 चीजें कि सैलरी और कमीशन नहीं दिया जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नील होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन पे 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर पार्टनरशिप डीड में ये नहीं बताया कि पार्टनर को सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कितनी मिलेगी ये नहीं बताया, तो उस केस के अंदर जो एक्ट है ना, हमारा एक्ट, वो कहता है कि नहीं मिलेगा। तो अगर ए बी सी
सैलरी और कमीशन डिमांड कर रहे हैं और पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा, तो क्या मिला जाएगा या नहीं मिला जाएगा? सर नहीं दिया जाएगा। क्लियर है या नहीं है? क्योंकि एक्ट मना कर देता है। ठीक है सर। केस नंबर 2 कहता है, अब इन्होंने चला के दिखाई और एबीसी लिमिटेड ने, एबीसी ने ए, बी और सी जो 3 पार्टनर है उनके डीड में नहीं लिखा था कि सैलरी और कमीशन मिलना चाहिए। अब इन्होंने क्या करा, अपनी डीड ही चेंज कर दी, और डीड चेंज करने के बाद सोचो, इसने डीड चेंज कर दी और चेंज करने के बाद इनके अंदर डाल दिया कि ए और बी को सैलरी मिलेगी 10,000 पर मंथ के हिसाब से और सी को कमीशन मिलेगा 10% ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से। अच्छा, तो फर्म ने, फिर केस नंबर 2 कहता है कि फर्म की डीड में अब लिखा है कि सैलरी 10,000 पर मंथ के हिसाब से मिलनी चाहिए और कमीशन 10% ऑफ प्रॉफिट मिलना चाहिए। अब ए कह रहा है कि मुझे सैलरी चाहिए, बी कह रहा है कि मुझे सैलरी चाहिए और सी कह रहा है कि मुझे सैलरी चाहिए, कमीशन चाहिए। क्या इनको सैलरी और कमीशन मिलेगा? अब तो पार्टनरशिप डीड में भी लिखा है कि सैलरी 10,000 पर मंथ के हिसाब से मिलेगी और कमीशन 10% ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से मिलेगा। क्या इनको सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? सर मिलेगी, बट देयर इज वन कंडीशन। सर अभी भी कंडीशन है क्या? हाँ, मैंने कहा अभी भी कंडीशन है। पहले क्या है? पहले यह है कि आप देखना कि क्या पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि सैलरी और कमीशन दिया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि सैलरी और कमीशन दिया जाएगा तभी और सैलरी कमीशन दिया जाएगा। अब इसके केस के अंदर पार्टनरशिप डीड में लिखा है, मैंने लिखा है डीड में लिखा है कि सैलरी इतनी मिलेगी, कमीशन इतना मिलेगा, तो लिखा है डीड में। क्या अब सैलरी और कमीशन दिया जाएगा फर्म द्वारा? यस, दिया जाएगा, बट देयर इज वन कंडीशन। और वो कंडीशन क्या है दोस्तों? वो कंडीशन ये है कि जिस साल, ध्यान सुनना, जिस साल आप सैलरी और कमीशन दोगे उस साल प्रॉफिट भी होना चाहिए। अगर जिस साल आपको सैलरी और कमीशन देना है और उस साल प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया, तो आप सैलरी और कमीशन नहीं दोगे, बावजूद कि लिखा हो पार्टनरशिप डीड में। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल दी मैंने। अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ है कि इतनी सैलरी और इतना कमीशन मिलना है, मान लो इस साल सैलरी मिलेगी, पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी 10,000 पर मंथ के हिसाब से और कमीशन मिलेगा प्रॉफिट ऑफ 10%, ये मिलेगा, तो इस साल प्रॉफिट भी होना चाहिए। और अगर इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया फर्म को, तो सैलरी और कमीशन नहीं दी जाएगी। जबकि लिखा हो पार्टनरशिप में, लिखा हो मतलब नहीं, लिखा है ठीक है अलाउ करेंगे, पर प्रॉफिट भी होना चाहिए। तो अगर किसी पार्टनर को रेम्युनरेशन देना इन द नेम ऑफ सैलरी और कमीशन, तो उसकी 2 कंडीशन है दोस्तों। वो 2 कंडीशन क्या है कि पहली कंडीशन ये है कि पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए और दूसरी कंडीशन ये है कि सैलरी और कमीशन, पहली कंडीशन ये है कि सैलरी और कमीशन देने के लिए पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए और दूसरी कंडीशन है जिस साल आप सैलरी और कमीशन दे रहे हो उस साल प्रॉफिट भी होना चाहिए। और अगर लॉस हो गया तो सैलरी और कमीशन नहीं देंगे, प्रॉफिट होगा तब सैलरी और कमीशन देंगे। तो ये हमें इंडिकेट क्या कर रहा है? प्रॉफिट होगा तो सैलरी और कमीशन देंगे, लॉस होगा तो सैलरी और कमीशन नहीं देंगे। इसका मतलब ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि जो सैलरी और कमीशन है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। अगर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, सैलरी और कमीशन देना पड़ता। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, सैलरी और कमीशन देना पड़ता। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है दोस्तों? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि प्रॉफिट हो या ना हो हमें मतलब नहीं, कैपिटल पे इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा अगर डीड में लिखा है तो। इसलिए ये क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। प्रॉफिट होगा तो देंगे, प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं देंगे। दैट्स कॉल्ड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होने पे दिया जाता है। प्रॉफिट होगा तो दिया जाएगा सैलरी और कमीशन, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं दिया जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं सैलरी और कमीशन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। ये क्लियर है? तो मुझे बताओ 2 कंडीशन कौन कौन सी है? 2 कंडीशन ये है, कंडीशन टू अलाउ सैलरी और कमीशन, ये चार्ट बनाएंगे आप। कंडीशन टू अलाउ सैलरी और कमीशन, कंडीशन क्या है सैलरी और कमीशन अलाउ करने की? इफ पार्टनरशिप डीड इज अलाउड, पार्टनरशिप डीड को अलाउ करना चाहिए। इफ बता दो यहां पर, पार्टनरशिप डीड अलाउ करना चाहिए, प्लस का मतलब क्या है? एंड। पार्टनरशिप डीड अलाउ करे और जिस साल आप सैलरी और कमीशन दे रहे हो उस साल प्रॉफिट भी होना चाहिए। सर अगर लॉस हो गया तो सैलरी और कमीशन नहीं दिया जाएगा, जबकि पार्टनरशिप डीड में लिखा हो मतलब नहीं, सैलरी और कमीशन नहीं देंगे। क्योंकि प्रॉफिट होगा तो देंगे, लॉस होगा तो नहीं देंगे। दैट्स कॉल्ड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसको हम क्या कहते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहते हैं दोस्तों। ये 2 एग्जांपल आपको समझ में आए और ये थ्योरी कंप्लीट होगी। देखो अब पढ़ो थ्योरी को।
थ्योरी पढ़ने का मजा तब है जब एग्जाम्पल के साथ हो। अब पढ़ना, सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर इज अलाउड ओनली इफ, सैलरी और कमीशन पार्टनर को तब दी जाएगी जब पार्टनरशिप डीड में लिखा गया हो, अलाउ करा गया हो, एंड क्या लिखा है ये, एंड मतलब अलाउ भी होना चाहिए एंड आल्सो ये भी होना चाहिए क्या, इफ द फर्म अर्न प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, जिस साल सैलरी और कमीशन दे रहे हो उस साल पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए सैलरी और कमीशन के बारे में, और साथ में और नहीं एंड सैलरी और कमीशन के बारे में लिखा भी होना चाहिए एंड आल्सो उस साल प्रॉफिट भी होना चाहिए, तभी सैलरी और कमीशन अलाउ करी जाएगी। क्या क्लियर है या नहीं है? क्लियर। केस बनाते हैं, सोचो पार्टनरशिप डीड में लिखा है पर उस साल प्रॉफिट नहीं हुआ, पार्टनरशिप डीड में लिखा है पर प्रॉफिट नहीं हुआ, क्या सैलरी और कमीशन दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा पर प्रॉफिट हो गया, अब दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा क्योंकि डीड में नहीं है। पार्टनरशिप डीड में भी है और प्रॉफिट भी हो गया, अब कमीशन दिया जाएगा? यस, अब सैलरी और कमीशन दिया जाएगा। पार्टनरशिप डीड में भी होना चाहिए और उस साल प्रॉफिट भी होना चाहिए। क्लियर है या नहीं है? यस सर, यहां पर क्लियर होगा। सेकंड पॉइंट कहता है सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्यों बोला एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? क्योंकि प्रॉफिट होगा तो ही देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, इसलिए एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सैलरी और कमीशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता, क्या होता है दोस्तों? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। तो इसलिए मैंने हिंदी में भी लिख दिया, इधर हिंदी में लिखा कि अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि सैलरी और कमीशन मिलेगा पर फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ, तो इस केस में ना सैलरी मिलेगी और ना ही कमीशन मिलेगा। पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि सैलरी और कमीशन दिया जाएगा पर फर्म को प्रॉफिट हुआ ही नहीं, तो इस केस के अंदर ना ही सैलरी मिलेगी और ना ही कमीशन मिलेगी। क्यों? क्योंकि सैलरी और कमीशन क्या है दोस्तों? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, इस वजह से नहीं मिलेगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर होगा? क्लियर हो गया। आज की क्लास में पूरी क्लास लगा दूंगा पर कराऊंगा आज की क्लास में रेम्युनरेशन टू अ पार्टनर, और इतने बेसिक तरीके से मैं आपको करा दूंगा, इतने अच्छे से मैं आपको क्लियर करा दूंगा कि आज की क्लास देखने के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम, सारी वो चीज क्लियर हो जाएगी जो आप कंफ्यूज करते थे बेसिक में जब पहले पढ़ा करते थे। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है? सारे पॉइंट आपको लिखने हैं ध्यान से, ठीक है। थर्ड पॉइंट कहता है सैलरी पेबल टू ईच पार्टनर, सैलरी payable to each partner normally stated as amount, but commission payable to a partner is stated as percentage of profit, which may be allowed to a partner either A or either B। क्या मतलब हुआ इसका? देखो कभी आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि सैलरी 10% ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, सैलरी बी को 10% ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, या सैलरी ए को 5% ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा देखा है आपने? हाँ, ये जरूर देखा होगा कि कमीशन ए को 10% ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, 5% ऑफ प्रॉफिट मिलेगा या 15% प्रॉफिट मिलेगा, ये देखा होगा ना। तो ये वाली लाइन क्या कहता है? जो सैलरी का अमाउंट होता है ना, सैलरी जो होता है वो हमेशा पार्टनर की जो सैलरी होती है वो हमेशा बताया जाता है इन दी अमाउंट बताया जाता है नॉर्मली कि सैलरी 10,000 पर मंथ है, 15,000 पर मंथ है, 60,000 पर एनम है, ऐसा करके बताया जाता है अमाउंट में। कभी भी कमीशन में कभी भी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट में नहीं होता नॉर्मली, अगर आपने देखा हो। हाँ, वो एबनॉर्मल केस आ जाए वो अलग है, पर नॉर्मली सिनेरियो में मैक्सिमम केस के अंदर सैलरी का जो अमाउंट होता है, सैलरी जो गिवन होती है वो हमेशा अमाउंट में गिवन होती है, तो हमें इसकी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो अमाउंट में गिवन है। किसमें गिवन है दोस्तों? अमाउंट में। सैलरी और कमीशन अमाउंट में गिवन है, पर जो सैलरी अमाउंट में गिवन होता है, पर जो कमीशन होता है दोस्तों वो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट में होता है कि 10% ऑफ प्रॉफिट मिलेगा कमीशन, या 15% ऑफ प्रॉफिट। वो 4:30 बज रहे हैं तो थोड़ी अभी नींद आ रही है, ठीक है, चलो पढ़ा रहे हैं 4:30 बजे, सुबह के 4:30 बजे दोस्तों रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो 15% ऑफ प्रॉफिट लिखा हो तो कमीशन जो हमेशा गिवन होता है नॉर्मली वो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट में होता है। तो जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट में होता है उसको किस तरीके से लिख सकते हैं? देखो ये लिखा है सैलरी पेबल टू ईच पार्टनर, वो सैलरी जो ईच पार्टनर को पेबल करी जाएगी नॉर्मली किसमें गिवन होता है? स्टेटेड मतलब किसमें गिवन होता है? एज अमाउंट में गिवन होता है। बट कमीशन पेबल टू अ पार्टनर, जो कमीशन पार्टनर को दिया जाएगा इज स्टेटेड एज किसमें गिवन होता है? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट में गिवन होता है। तो सैलरी दोस्तों अमाउंट में गिवन होती है और कमीशन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट में गिवन होता है। तो अमाउंट की कैलकुलेशन क्या करूं? वो तो 10,000 पर मंथ के हिसाब से दे रखा है, 10,000 इंटू 12 1,20,000 हो गया, उसकी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। बट जब कमीशन अमाउंट में गिवन होता है तो उसको दो तरीके से दिया जा सकता है क्वेश्चन में। कमीशन
परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होगा, पर वो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दो तरीके से पकड़ा जा सकता है। कहता है विच मे बी अलाउड टू अ पार्टनर आइदर ए और आइदर बी। दो तरीके से कमीशन अलाउ करा जा सकता है। कहता है परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन और परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। इन दोनों लाइन को हिंदी में लिखे, ये हिंदी के लिए जगह छोड़ो यहां पर, और यहां पर लिखो कमीशन उस प्रॉफिट पे दिया जाएगा। पहले पॉइंट का मतलब बता रहा हूं, इसका मतलब बता रहे हैं, यहां पर लिखना, यहां पर हिंदी में लिखना, कमीशन उस प्रॉफिट पर दिया जाएगा जिस प्रॉफिट में अभी कमीशन माइनस नहीं हुआ। कमीशन उस प्रॉफिट पर दिया जाएगा जिसमें अभी तक कमीशन माइनस नहीं हुआ। नीचे वाले में लिखना, कमीशन उस प्रॉफिट पे निकाला जाएगा या दिया जाएगा जिसमें कमीशन भी माइनस हो चुका हो, जिस प्रॉफिट पे कमीशन भी माइनस हो चुका हो। दोबारा सुने, कमीशन उस प्रॉफिट पे दिया जाएगा जिस प्रॉफिट पे कमीशन भी माइनस हो चुका हो। तो ये दो केस बनते हैं कमीशन देने के लिए। कमीशन उस प्रॉफिट पे दिया जाएगा जिसमें कमीशन माइनस नहीं हुआ, और कमीशन उस प्रॉफिट पे दिया जाएगा जिस पर कमीशन भी माइनस हो गया है। अब इस केस के अंदर इसको करे कैसे, इस सिचुएशन को समझते हैं पहले, है क्या ये सिचुएशन। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आगे आ जाओ। देखो, एक होता है नेट प्रॉफिट। हमें क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट गिवन होगा, क्वेश्चन के अंदर हमें नेट प्रॉफिट गिवन होगा। ये नेट प्रॉफिट जो गिवन होता है वो कौन सा नेट प्रॉफिट होता है पहले बताओ। देखो, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो ना, तो जो आपका नेट प्रॉफिट निकलता है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो जो गिवन होता है ना क्वेश्चन के अंदर, वो वाला नेट प्रॉफिट होता है जो पीएनएल अकाउंट का होता है। अब उस पीएनएल अकाउंट वाले प्रॉफिट को हम कहाँ भेजते हैं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में भेजते हैं, फिर वहां से सैलरी और कमीशन दिया जाता है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। तो जो नेट प्रॉफिट हमेशा क्वेश्चन में आपको गिवन होता है ना, उसमें कमीशन माइनस नहीं होता, क्योंकि वो नेट प्रॉफिट तो पीएनएल अकाउंट वाला है। अब पीएनएल अकाउंट से जब पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आएगा, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, फिर तो कमीशन और सैलरी दी जाएगी। मतलब जो नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है वो बिफोर चार्जिंग कमीशन होता है। क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। ये हमेशा क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होगा, ये हमेशा क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होगा, कर नहीं सकते भैया, ये हमेशा गिवन होगा, हमेशा। नहीं गिवन तो पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ता है इसके लिए। दोस्तों, ये नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग का मतलब क्या होता है, चार्जिंग का मतलब होता है माइनस करना। माइनस मतलब वो नेट प्रॉफिट जिसमें कमीशन अभी माइनस नहीं हुआ, उससे पहले का है, बिफोर, कमीशन माइनस करने से पहले का। जस्ट एग्जांपल कि आपका जो नेट प्रॉफिट है वो 1,00,000 रुपए है, इसमें मैं कमीशन माइनस कर दिया 20,000 रुपए का, और अब जो आया वो 80,000 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नेट प्रॉफिट है वो बिफोर कमीशन है, और ये जो नेट प्रॉफिट है वो आफ्टर कमीशन है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। मतलब जो नेट प्रॉफिट ये वाला है, इसमें अभी तक कमीशन माइनस नहीं हुआ, अब मैं इसमें कमीशन माइनस कर रहा हूं। कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन कहेंगे। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि जो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन है, इसका मतलब हुआ कि ऐसा नेट प्रॉफिट जिसमें अभी तक कमीशन की ट्रांजैक्शन को माइनस नहीं करा गया। जब मैं इसको माइनस कर दूंगा तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, कमीशन देना होता है। आओ सर माइनस करना जरा, लेस कर देंगे कमीशन, लेस कर देंगे कमीशन एट द रेट, मान लेते हैं जस्ट अजम्पशन लेट कर लेते हैं, एट द रेट 10%। अब ये 10% कमीशन माइनस कर दूंगा, और 10% कमीशन माइनस करने के बाद जो अमाउंट मेरा निकलेगा उस अमाउंट को बोलूंगा क्या, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। पहले तो समझ में आया मतलब क्या है नेट प्रॉफिट बिफोर का और आफ्टर का। नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, और इसमें से कमीशन फाइंड आउट करूंगा। अब जब मैं कमीशन फाइंड आउट करूंगा तो उसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट माइनस कमीशन फाइंड आउट करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो डाल दूंगा,
और नेट प्रॉफिट में से माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट निकलेगा उस प्रॉफिट को नाम दिया जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ये वो नेट प्रॉफिट है जिसमें कमीशन चार्ज हो चुका। समझ में आया? ठीक। इतनी अगर बात समझ में आई आपको, इतनी बात अगर समझ में आई तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आप ये कमीशन कैसे निकालोगे? ये 10% कौन से प्रॉफिट पर अप्लाई करोगे? आप ये कमीशन कैसे निकालोगे? ये 10% कौन से प्रॉफिट पर अप्लाई करोगे? मैंने कहा जस्ट अजम्पशन लेट एज्यूम करते हैं कि मुझे जो नेट प्रॉफिट गिवन है वो 2 लाख रुपए गिवन है। अगर आप ये कमीशन जो 10% है वो इस वाले प्रॉफिट पे निकाल रहे हो, अगर आप जो 10% कमीशन है, एक मिनट, हाँ, 10% कमीशन है वो इस वाले प्रॉफिट पे निकालते हो, हम केस नंबर 1 कहते हैं। और अगर आप 10% इस वाले प्रॉफिट में निकालोगे इसको हम केस नंबर 2 कहेंगे। अभी मैंने ऊपर आपको केस याद आ रहा है? केस ए क्या कहता है कि परसेंटेज किस पर अप्लाई करेंगे? जो कमीशन का परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होगा ये उस प्रॉफिट पर अप्लाई करना जिस पे अभी कमीशन चार्ज नहीं हुआ। तो अगर आपको क्वेश्चन बोला है कि कमीशन निकालो 10% बिफोर चार्जिंग प्रॉफिट वाले पे, तो कमीशन जो 10% अप्लाई करेंगे वो कौन से प्रॉफिट को करेंगे? इस वाले पे। और ये मुझे गिवन होगा, ये मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा दोस्तों, 2 लाख रुपए। अगर मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो 10% 2 लाख का डायरेक्टली निकाल लूंगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है? बताओ आप मुझे। अगर वो बोले कमीशन निकालो उस प्रॉफिट पे, किस प्रॉफिट पे? जिस पे कमीशन चार्ज नहीं हुआ, तो 10% प्रॉफिट 10% कमीशन निकालना है उस प्रॉफिट पे जिस पे कमीशन चार्ज नहीं हुआ। तो मेरे को इस पे, इसका मतलब इस पे हुआ। और ये मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा तो डायरेक्टली 10% अप्लाई करके यहाँ लिख दूंगा 20,000 और 20,000 माइनस करने के बाद ये मेरा आ जाएगा 80,000। इसमें प्रॉब्लम नहीं है मुझे कि अगर कमीशन मुझे 10% निकालना है, अगर मुझे कमीशन 10% निकालना है तो 10% जो मुझे निकालना है, अगर मुझे इस वाले प्रॉफिट पे निकालना है, मतलब बिफोर चार्जिंग वाले प्रॉफिट पे निकालना है, तो इसका मतलब मैं डायरेक्टली निकाल दूंगा क्योंकि ये मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। और जब ये मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा तो 10% डायरेक्टली इस पर अप्लाई करूंगा 2 लाख पे, 20,000 आएगा, माइनस करने के बाद 80,000 आ जाएगा। इस पर प्रॉब्लम है या नहीं है? तो मुझे बताओ 10% मैंने किस पे लगाया? इस प्रॉफिट पे, मतलब मैंने 2 लाख पर 10% लगाया है ना। अब मुझे बताओ ये 2 लाख क्या है? ये 2 लाख है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, और ये 10% क्या है? रेट ऑफ कमीशन। तो अगर मैं नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन में मल्टीप्लाई कर दूं रेट ऑफ कमीशन से तो मेरा कमीशन का अमाउंट निकल जाएगा। पहला केस हमारा जो कहता है, वो पहले केस का जो फॉर्मूला बना वो ये बना कि अगर आप कमीशन निकालना चाहते हो किस प्रॉफिट पे? नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन पे, तो ऐसे निकलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, और मल्टीप्लाई कर देना 10, रेट ऑफ कमीशन क्या है? 10, और अपॉन में 100 करते हैं परसेंटेज के लिए। तो अगर मैं इसका सोल्यूशन लिखूं तो 2 लाख मुझे क्वेश्चन में गिवन था, और 10 अपॉन में 100 ये आ गया 20,000। तो कमीशन डायरेक्टली मेरे को पता चल गया 20,000 रुपए है। ये क्लियर नहीं हुआ? ये क्लियर हो गया। इसके बाद अगर आप आ जाओ सर, बहुत इंपॉर्टेंट केस जो ये है, अप्लाई करना है वो इस वाले प्रॉफिट पे निकालना है। 10% कमीशन निकालो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन पे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो 10% निकालना है वो इस वाले प्रॉफिट पे निकालना है। तो मुझे बताओ ये प्रॉफिट कैसे आएगा, क्योंकि मुझे अभी क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है। तो अगर मुझे 10% इस प्रॉफिट पे निकालना है और ये प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे चाहिए कमीशन, ठीक है, मुझे याला प्रॉफिट निकालने के लिए चाहिए कमीशन, और कमीशन निकालने के लिए चाहिए याला प्रॉफिट। ये दोनों आपस में डिपेंड हो गए। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए वाई की वैल्यू चाहिए, वाई भी नहीं है और एक्स भी नहीं है। मुझे कह रहा है एक्स इजिकल टू एक्स वाई प्लस 2। ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, एक्स इजिकल टू वाई प्लस 2। अगर मुझे क्वेश्चन के अंदर y की वैल्यू गिवन होगी तभी मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर पाऊंगा, है ना। और जब अगर x की वैल्यू गिवन होगी तभी y फाइंड आउट करूंगा। मुझे पता है ना तो मुझे क्वेश्चन में x की वैल्यू गिवन है और ना ही मुझे क्वेश्चन में y की वैल्यू गिवन है। और मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y? आपने कहा पता नहीं। और y की वैल्यू नहीं पता चलेगी तो कैसे निकालेंगे सर? ठीक है, तो ये तो फाइंड आउट कर ही नहीं पाएंगे। कैसे फाइंड आउट करें? इस पर मैथमेटिक्स की मदद लेते हैं। आप समझने की कोशिश करें कि केस नंबर 1 और 2 क्या है। मैं दूसरा केस पढ़ा रहा हूँ, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट किस पे लगाना? परसेंटेज, जो कमीशन का परसेंटेज होगा, ये परसेंटेज का मतलब है कमीशन वाला परसेंटेज। कमीशन का जो परसेंटेज होगा वो उस नेट प्रॉफिट में निकालना है जिस नेट प्रॉफिट में वो कमीशन जो आप निकाल रहे हो वो माइनस हो चुका हो। ये बड़ी पागलपंती वाली बात है।
भाई कह रहा है कि भाई देखो 10% का कमीशन आप इस वाले प्रॉफिट में कैलकुलेट करना। मैंने कहा ये अमाउंट कैसे निकलेगा, ये अमाउंट निकालने के लिए मुझे यही वाला कमीशन माइनस करना है। अब सोचो क्या पागलपंती कह रहा है, कह रहा है ये कमीशन जब तक यहां पर नहीं माइनस होगा तो ये प्रॉफिट नहीं आएगा। आपको पता है ये कमीशन अगर यहां माइनस नहीं होगा इसमें से तो ये प्रॉफिट नहीं आएगा, और अगर ये प्रॉफिट नहीं आया तो ये कमीशन भी तो इसी पे निकालना है। तो ये 10% जो इस पर अप्लाई करना है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये प्रॉफिट पे 10% कमीशन इस प्रॉफिट पे लगाना है और फिर कमीशन आएगा, पर कमीशन इस प्रॉफिट को निकालने के लिए कमीशन पहले चाहिए। फंस गए मैं, ना तो कमीशन आ सकता ना ही प्रॉफिट आ सकता। अब मैं इस केस के अंदर मैथमेटिक्स की मदद लेता हूं दोस्तों। अब मैं क्या लेता हूं इस केस के अंदर, मैथ की मदद लेता हूं, मैथ की। इसलिए मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया है यहाँ पर, बेसिक मैं आपको समझा दूंगा। फॉर्मूला क्या है, देखो क्या है फॉर्मूला, कमीशन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन निकालेंगे किसकी मदद से, हम ये नेट प्रॉफिट ये कमीशन निकालेंगे वो इसकी हेल्प से निकालते हैं। इधर किसकी हेल्प से निकालते हैं, इसकी हेल्प से। कैसे निकालेंगे वो बात की बात है, पर हम इसकी हेल्प से निकालते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। सर ये फॉर्मूला कैसे बना वो सीखो, ये फॉर्मूला तो बन गया पर ये फॉर्मूला कैसे बना वो सीखते हैं। उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल इसका मैं बता रहा हूँ आपको, फिर आगे बढ़ता हूँ इस फॉर्मूले में। मैंने कहा देखो नेट प्रॉफिट आपको गिवन है और 2 लाख रुपए आपको गिवन है, जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको वही पूरा है, और 10% आपको कमीशन निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर में। तो क्या डायरेक्टली निकाल दोगे, हाँ, क्योंकि ये जो नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा वो बिफोर ही होगा, और हमें जो 10% अप्लाई करना है वो बिफोर वाले पे ही करना है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट पे 10% लगा दो, 2 लाख पर 10% 20,000, जो मैं आपको ऊपर बता चुका वही एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है सर। आओ सर अब जरा मेन बात डिस्कस कर लेते हैं कि हम वो चीज़ कैसे निकालेंगे। ठीक है, न्यू पेज लेता हूँ मैं आपके लिए। आओ दोस्तों, मैंने न्यू पेज ले लिया है और मुझे समझाना है एग्जाम्पल के साथ। देखो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और 10,000 रुपीज। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, दैट्स कॉल्ड 1,10,000 रुपीज। और कह रहा है जी आप कमीशन निकालिए, कमीशन निकालो इजिकल टू 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। कह रहा है उस नेट प्रॉफिट पे कमीशन निकालिए जो आफ्टर चार्जिंग कमीशन होगा। 10% किस पर लगाना है, उस नेट प्रॉफिट में जिसमें ये जो 10% निकालोगे ना कमीशन वो माइनस हो चुका हो। ये कैसे पॉसिबल है भाई, कह रहा है नेट प्रॉफिट, उस नेट प्रॉफिट पे 10% कमीशन निकालना जिस नेट प्रॉफिट में जो कमीशन निकाल रहे हो वो माइनस कर देना। कैसे पॉसिबल है, तो हम इस पर मदद लेते हैं किसकी दोस्तों, हम मैथमेटिक्स की मदद लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को करा कैसे जाए, इस क्वेश्चन को कैसे करा जाएगा, ध्यान समझेंगे दोस्तों क्या है, इसके बाद इसका सोल्यूशन किस तरीके से होने वाला है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, अभी बिल्कुल मत लिखना, आप सीधा सामने देखना। देखो आपको नेट प्रॉफिट बिफोर गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर ना, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन गिवन होगा, बिफोर चार्जिंग कमीशन बोलो या बिफोर कमीशन बोलो, बात एक ही है। ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है, मान लेते हैं कुछ अमाउंट है। उसके बाद आप यहाँ से लेस करते हो। ये केस नंबर 1 है, जिस तरीके से मैं 2 तरीके से पढ़ा सकता हूँ। मेथड 1, इस मेथड से भी केस 1 ना करके मेथड 1 कर लो, इस मेथड से भी आप पढ़ सकते हो, इसको कर सकते हो क्वेश्चन को, और मुझे यही मेथड सिंपल लगता है। लेस कर देंगे कमीशन, लेस कर देंगे कमीशन एट द रेट 10%। ये जो 10% निकालना है वो इस वाले पे नहीं, अगर इस वाले पे निकालना होता फिर तो बिफोर हो जाता कि कमीशन निकालो बिफोर नेट प्रॉफिट पे, बिफोर चार्जिंग कमीशन वाले पे। हमें कमीशन निकालना है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, मतलब ये वाला नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन हमें इस पे निकालना है। अब सर मान लो ये जो परसेंटेज प्रॉफिट अप्लाई करना है वो किस पे करना है, इस पे करना है। एक बात हमेशा ध्यान रखें, जिस पे आपको परसेंटेज अप्लाई करनी है, जिस पे आपको परसेंटेज अप्लाई करनी है, हम हमेशा लेट उस चीज को करते हैं। मतलब 10% किसको अप्लाई करना है, इसको करना है, इस पे करना है ना। 10% किस पे लगाना है, इस पे। याद रखना, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि भैया हम किसको लेट करें, एक्स किसको माने या वाई किसको माने। तो जिस चीज को आप एक्स और वाई मानते हैं, या कभी भी कोई चीज लेट करते हैं, जरूरी नहीं एक्स और वाई होता है, हम यहाँ पर कुछ और लेट करेंगे।
हम कहेंगे देखो इसको लेट करना सीखो कि लेट करना किसको है, ये 10% किस पे लगाना है, किस पे निकलेगा ये 10%, इस वाले प्रॉफिट पे, तो इसको लेट करो, तभी इसको निकालने के बाद वो आ जाएगा बैलेंस फिगर से। जैसे लेट कर देंगे, लेट द नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, लेट द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन बी 100। मैंने 100 लेट कर लिया। मैंने 100 लेट क्यों करा, रीजन क्या है कि हर चीज अपने आप में ना एक 100% होती है, इसलिए मैंने कहा नेट प्रॉफिट जो निकल कर आएगा, कभी जो निकल के आएगा नेट प्रॉफिट, वो अपने आप में 100% होगा, है ना। सर हम 100 नहीं, हम 200 लेट करेंगे, आप कर लो 200। सर हम 500 लेट करेंगे, एक स्टूडेंट कह रहा है सर मैं 1000 लेट करूंगा, कह रहा है 1 लाख, जो करना है वो कर लो, आंसर सेम आएगा सबसे, ठीक है। 100 इसलिए करते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए, सिंपलिसिटी के लिए 100 करा जाता है। अब 200 करो तब भी आंसर सेम आना है, 300 कर लो तब भी आंसर सेम आ रहा है, 155.5 कर लो तब भी आंसर सेम आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है इस लेट करने से। 100 लेट करना चाहिए हमेशा, क्यों, इससे इजी हो जाता है, सिंपली हो जाता है। तो मैंने कहा 100 अब मैं इसको लेट करूंगा, ये समझ में आया, मैं 100 इसको लेट कर रहा हूँ, इसको क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है दोस्तों, और इसको नहीं देखना है क्या गिवन है क्या नहीं, किसको देखना है कि ये 10% लग किस में रहा है, इस पे लग रहा है। तो अगर आप इसको लेट कर लोगे तो 10% इस पे लगाना है, तो कैसे निकालोगे 10%, अगर मैंने लेट इसको कर लिया 100 तो 10% तो इस पे लगाना है, तो कैसे निकाल, फिर वही कहानी पड़ जाएगी। जिस पे लेट करना हो, जिस पे निकालना होता है परसेंटेज, उसको लेट करते हैं। तो 10% किस पे निकालना था, इस पे, तो मैंने कहा ये अपने आप में 100% है, और अगर मैं 100 का 10% निकालूं, तो अगर ये 100% होगा तो प्रॉफिट कमीशन 10% होगा। अगर ये 100 के बराबर है नेट प्रॉफिट आफ्टर, तो कमीशन किसके बराबर होगा, 10 के बराबर होगा, क्योंकि 100 का 10% 10 आ गया। तो अगर ये 100 के बराबर है और ये 10 माइनस करूंगा, तो ऊपर वाली टर्म क्या होनी चाहिए, 90 होनी चाहिए या 110 होनी चाहिए। लेट चेक, अगर मैं यहाँ पर 90 लिखता हूं तो 90 में से 10 गए तो 80 बचेगा, नहीं सर। अगर मैं यहाँ पर 90 की जगह 100 लेता हूं, अगर मैं यहाँ पर 100 लेता हूं तो 100 में से 10 गए, 90 बचना चाहिए, नहीं सर ये गलत हो गया। क्या लूं यहाँ पर, जिससे लेने से 110 लेने से 110 में से 10 गए तो क्या बच गया, 100, तो ये बैलेंस फिगर। अब मुझे कुछ क्या मिल गया, मुझे मिल गया कि यहां पर जो मुझे गिवन होगा, ये जो चीज मुझे गिवन होगी वो कितने के बराबर होगी, 110 के बराबर होगी। ये चीज जो मुझे गिवन है नेट प्रॉफिट बिफोर, वो 110 के बराबर होगी, ठीक है। और 100 के बराबर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये तो बड़ा सिंपल है, आपने सीखा भी होगा पहले, नहीं सीखा मैं वो ये भी सिखा दूंगा। मैंने अगर इसको 100% माना है और नेट प्रॉफिट कमीशन निकाले इस पे, तो ये कितने के बराबर होगी, 110% के बराबर। मतलब जो चीज मुझे गिवन है वो 110 के बराबर है। इसका मतलब मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर कितना गिवन है, 1,10,000, तो 1,10,000 कितने के बराबर है, 110 के बराबर। तो 100 के बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक बेसिक एग्जाम्पल समझिए। मान लेते हैं 10 चॉकलेट आपकी 10,000 रुपए की आती है, जमसन कि 10 चॉकलेट आपकी 10,000 रुपए की आती है, मतलब 10 चॉकलेट नहीं, इतनी महंगी चॉकलेट नहीं खाएंगे आप, मान के चलो कि आपकी 10 टॉय, एक लट कर लेते हैं, 10 टॉय, 10 खिलौने आपके 10,000 रुपए के आते हैं। मुझे बताओ अगर 10 खिलौने 10,000 रुपए के आते हैं, तो मुझे बताओ 5 खिलौने कितने के आएंगे, बता सकते हो क्या। हाँ सर आधा कर दो, अगर 10,000 के हैं तो 5,000 के होंगे। मैंने कहा बड़ा अच्छे तरीके से निकाल दिया आपने तो। अगर 10 टॉय 10,000 रुपए के हैं तो 5 टॉय 5,000 के होंगे। मैंने कहा बहुत अच्छा। अब 60 टॉय कितने के आएंगे, अगर बड़ा सिंपल है सर, अगर 10 टॉय 10,000 रुपए के, 5 टॉय 5,000 के, आधा तो 60 टॉय 7,000 के। मैंने कहा ये तो बड़ी जल्दी निकाल दे रहे हो, कैसे निकाल रहे हो। मुझे बताओ कि अब 12 टॉय कितने के आएंगे, हम निकाल के दिखाए। सर बड़ा सिंपल है, अभी 12,000 आएगा, अभी भी 12,000 आएगा। सर ये निकाल कैसे रहे हो आप, ये 12,000 जो आप निकाल रहे हो वो कैसे निकाल रहे हो, समझ नहीं आया कैसे निकाल रहे आप, ऐसे निकाल रहे हो। देखो आपने क्या कहा, आपने कहा भाई अगर 10 टॉय 10 खिलौने 10,000 रुपए के हैं तो एक खिलौना कितने का पड़ा, एक खिलौना कितने का पड़ा। मैंने कहा ठीक है सर, एक खिलौना निकालने के लिए, एक टॉय निकालने के लिए आपने क्या करा, 10,000 और इस 10 को उठा के नीचे भेज दिया। तो मैंने कहा एक जो टॉय है वो 1,000 रुपए का पड़ा। 10 टॉय 10,000 रुपए के तो एक टॉय कितने का, 1,000 रुपया। कैसे निकाला भाई,
10 टॉय अगर 10 किया तो 10 को उठा के नीचे भेज दिया तो यहाँ एक बच गया, तो एक टॉय कितने का आ गया, 1000 रुपए का। अगर एक टॉय 1000 रुपए का है, अब मुझसे कितने ही पूछ लो, तो बड़ा सिंपल है। मैं जल्दी इसलिए बता रहा था कि 5 टॉय 5000 के, 7 हजार के, 12 के, क्योंकि मुझे पता था कि एक टॉय 1000 रुपए का है। तो अगर मुझे 15 बोलते मैं 15,000 बोल देता, अगर मुझे 20 बोलते मैं 20 बोल देता। क्यों? क्योंकि मैंने पहले 10 टॉय में एक टॉय में कन्वर्ट करा। मुझे अब क्वेश्चन में ये गिवन था कि 10 टॉय 10,000 रुपए के है, तो मैंने उसको एक टॉय में कन्वर्ट करा। और अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 5 टॉय की वैल्यू, तो आप क्या करो, फिर जो एक आप पहले आपने एक टॉय में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर क्या करो उसको 5 से मल्टीप्लाई। तो अगर मैं इसको यहाँ ना मल्टीप्लाई ना करके यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या प्रॉब्लम है? और यहाँ साइड 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 1 जा 5, 5 टॉय आ जाएगा। और इसको डिवाइड करने से एक टॉय की वैल्यू आई 10,000 डिवाइड बाई 10, तो एक टॉय की वैल्यू 1000 रुपये आ गई, और इंटू 5 कितना आ गए, 5000। सर ऐसे निकाल रहा था मैं, बस ये कैलकुलेशन मेरी माइंड में चल रही थी। तो पहले जब भी आप कोई चीज़ निकालते हैं तो पहले उसकी एक की वैल्यू निकालते हैं। जब एक की वैल्यू निकालते हैं तो जितनी की चीज़ होती है उतनी की वैल्यू निकालते हैं। अब मैं जैसे एग्जांपल लेते हैं कि 110 टॉय 1,10,000 रुपीज़ के हैं। 110 टॉय 1,10,000। अब यही तो मतलब है कि ये जो लट करा है इसका मतलब ये है कि 1,10,000 जो दे रखा है वो 110 के बराबर होगा, मतलब 110% के बराबर होगा। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि 110 टॉय अब 1,10,000 रुपए के है, तो मुझे बताओ 10 टॉय कितने के होंगे? ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, सेम क्वेश्चन है, बस उसको टॉय में कन्वर्ट कर दिया मैंने आपको। और 10 किसके बराबर है? 10 है मेरा कमीशन के बराबर। अगर मुझे 110 टॉय 1,10,000 रुपए के है और 10 टॉय की वैल्यू निकल गई तो मेरी कमीशन की वैल्यू निकल गई। अगर 100 टॉय की वैल्यू निकल गई, मेरी किसकी वैल्यू निकल गई? मेरी नेट प्रॉफिट आफ्टर की निकल गई। तो अगर मेरा 110 टॉय 1,10,000 के है तो मैं 10 टॉय की भी निकाल सकता हूँ और 100 टॉय की भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि अगर मुझे एक टॉय की वैल्यू मिल गई तो मैं मल्टीप्लाई करते जाऊंगा, मेरे को मिल जाएगा। तो 10 टॉय अगर 1,10,000 के है तो एक टॉय की वैल्यू कितनी होगी? तो 1,00,000 टॉय की वैल्यू 1,10,000 को 1,10,000 के नीचे डिवाइड कर देंगे। एक टॉय आपके पास जो हुआ वो कितने का आया? एक टॉय कितने का आया था? अब मुझे बताओ 10 टॉय कितने के? 10,000 के। और 100 टॉय कितने के? 1,00,000 रुपए के। कोई प्रॉब्लम है क्या? बस यही करना है दोस्तों, आपको कमीशन आ गया आपका। कमीशन कैसे निकालेंगे पता है आपको? कमीशन निकालेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर, निकालेंगे नेट प्रॉफिट जो दे रखा है आपको। कितना दे रखा है नेट प्रॉफिट? 1,10,000 रुपए दे रखा है। अगर मैं इसको 110 से डिवाइड कर दूं, 1,10,000 को अगर 110 से डिवाइड कर देता हूं, क्योंकि 1,10,000 कितने के बराबर है? 110 के बराबर। अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, ये किसकी वैल्यू निकल के आती है? एक टॉय की, मतलब एक की वैल्यू निकल गई कि अगर 110 टॉय 1,10,000 के है तो एक टॉय 10,000 रुपए का हो गया। तो अगर मैं एक टॉय, अगर मैं कमीशन के बराबर निकालता हूं तो कमीशन के बराबर कितना परसेंट है? कमीशन 10%। तो अगर मैं 110 1,10,000 के बराबर है तो 10 कितने के बराबर होगा? तो ये एक की वैल्यू आई, तो एक टॉय की वैल्यू 1000 आ गई, तो 10 टॉय की वैल्यू कितनी आ गई? 10,000। तो कमीशन आ गया 10,000 रुपए का। टॉय के हिसाब से कर दिया, पर है वो क्या? कमीशन। आया समझ में? नहीं आया? अब दोस्तों ये 10,000 जो आया है ये किस तरीके से निकाला है, इसको यहाँ लिख दो 10,000। समझ में आया 10,000 कैसे कमीशन आया? मैं इसको एक्स करके भी सिखाऊंगा, पहले ये समझ लो पूरे अच्छे तरीके से। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने ये 1,10,000 मल्टीप्लाई, ये 110 इसके नीचे था ना, मैं इसके नीचे उठा के ले आया। 110 इसके नीचे था, मैं इसके नीचे ले आया। क्या ये ऐसा सही है या गलत है? तो सही है। कैसे सही है? आओ सर बेसिक में चलते हैं। मैंने कहा 2/4 मल्टीप्लाई बाय 4, ये की बना आपको 2/4 मल्टीप्लाई बाय 4। अब आप करोगे भाई 4 से 4 आपने कैंसिल करा और 2 आपका आंसर आ गया, ये करा। अब मैंने कहा ये ना होकर ये है 2 मल्टीप्लाई 4/4। अब ये 4 2 के नीचे ना होकर 4 4 के नीचे है, गलत हो गया क्या ये? अभी भी तो सही है, अभी तो आंसर 2 आना है। तो अगर मल्टीप्लाई में है तो हम नीचे वाले डिनोमिनेटर को उठाकर इस पे लिया, उस वाले को उस पे लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2/4 मल्टीप्लाई 4 कर लो या 2 मल्टीप्लाई 4/4 कर लो, दोनों आंसर सेम ही आता है भाई। नीचे वाले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई के केस में इधर उधर भेज सकते हैं, ये बेसिक है। बच्चा कंफ्यूज जाता है जब ये देखता है ना, तो कंफ्यूज हो जाता है, और जब मैं वो दिखाता हूँ तो आपको लगता है ये तो बहुत सिंपल हो गया, है ना। चलो, तो 1,10,000 को एक पर में 110 था, मैं इसको उठा के इससे नीचे ले आया। कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, सेम आंसर आएगा। ठीक है, 110 यहाँ से साथ कट जाता है, यहाँ से कट लो। 1,10,000 को एज इट इज रहने दो। क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ थोड़ा? इसको इसको क्या कर सकता हूँ? 100 को 100 प्लस कर सकता हूँ क्या? 100 प्लस
इस 110 को क्या कर सकता हूँ, 100 प्लस 10 कर सकता हूँ क्या? यस कर सकते हैं। अब मुझे बताओ ये 1,10,000 क्या है? ये 1,10,000 सर नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन है, बिफोर कमीशन ले दे रहा हूँ। 1,10,000 क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई, ये 10% क्या था? 10 क्या था दोस्तों? 10 था रेट ऑफ कमीशन। 10 क्या था? रेट ऑफ कमीशन। ये आ गया रेट ऑफ कमीशन अपॉन में 100, तो 100 लेट करा था, और ये 10 क्या था? ये 10 भी तो रेट ही है। 10 क्या है इधर? 10 इजिकल टू, इधर लिख देता हूं, जो 10 है वो रेट के बराबर है, तो जहां जहां 10 होगा वहां रेट लिखेंगे, और ये बन गया दोस्तों आपका फॉर्मूला। तो आप कहोगे ये फॉर्मूला कैसा आया? देखो मैंने कहा वैसे ही आया, सोचना भी नहीं है इसमें, तो फॉर्मूला देखो बना के चला दिया मैंने आपको। यही तो फॉर्मूला दिखाया था मैंने आपको, दिखाऊं दोबारा? देखो सामने देखेंगे क्या दिख रहा है, नेट कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, मतलब 10 अपॉन में 100 प्लस 10, इसका मतलब 10 अपॉन में 110। ठीक है सर, क्लियर है, बन गया फॉर्मूला, समझ में आया कैसे बनाते हैं फॉर्मूला? ठीक है सर, यहाँ पर पहली बार आपको समझ में आया होगा शायद, पता नहीं, क्या पता पहले से भी पता हो। आओ, और मैंने आपको फॉर्मूला बनाना सिखा दिया, अब मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ जो बहुत सारे स्टूडेंट लगाते हैं। देखो आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 2,20,000 रुपये, आपको नेट प्रॉफिट क्या दे रखा है? 2,20,000 रुपये। अब इस 2,20,000 रुपये में से आपको कमीशन का परसेंटेज दे रखा है, कमीशन दे रखा है 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। अगर 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन निकालना है तो आप डायरेक्टली कमीशन निकाल सकते हो, कमीशन। तो कमीशन निकल निकलेगा नेट प्रॉफिट को 110 से डिवाइड, मतलब नेट प्रॉफिट आपको दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर, और रेट कितना है? रेट है 10 अपॉन में 110 कर देना बस। अरे 110 क्यों आया? मैंने आपको पहले ही समझाया कि अगर 10 प्रॉफिट आफ्टर का है, मतलब 100 यहाँ पर लेट करा, ये हो गया माइनस का 10, तो ये 110 के बराबर होगा, तो मतलब जो चीज मुझे गिवन है वो 110 के, मतलब 2,20,000 110 के बराबर होगा। अगर ये 20 होता तो, अगर ये 10% की जगह इंस्टीड ऑफ 20% होता, तो यहाँ मैं 100 लिखता, यहाँ मैं 20 लिखता, तो ये 120 करना पड़ता ना, 120 में से 20 गए तो ये 120 के बराबर होता, तो मतलब 20/120। तो अगर आपको कभी परसेंटेज दे रखा होगा 15% दे रखा होगा, तो आप कहोगे नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई 15/115। सर कैसे आ रहा है ये बार बार? अगर आपको 20% दे रखा होगा आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो आप कहोगे नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई 20/120। भी निकाला मैंने, 15 का निकाल के देखो एक बार, इसको 100 मानोगे, 15% इस पे निकालोगे तो 15 ही आएगा, और तो ये कितना होना चाहिए? 115। तो मतलब जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा नेट प्रॉफिट बिफोर, वो 115 के बराबर है। 115 से डिवाइड, 15 से मल्टीप्लाई, 115 से डिवाइड और 15 से मल्टीप्लाई। तो अगर आपको कभी भी कुछ दे रखा होगा तो आप क्या करोगे, नेट प्रॉफिट जो भी आपको गिवन होगा, जैसे मुझे क्वेश्चन के अंदर अभी 2,20,000 का नेट प्रॉफिट गिवन था, और ये 2,20,000 है वो 110 के बराबर है, तो 110 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 10, जो कि 10 है कमीशन का रेट, आ जाएगा आपके पास 10,000 रुपीज। या नहीं है? 10,000 आएगा, 20,000 आएगा सर, 20,000। क्लियर है? क्लियर है सर। तो यहाँ पर ये बातें सारी खत्म हो गई कमीशन निकालना। आओ सर मैं आपको दूसरे तरीके से भी करा सकता हूँ। मेथड थोड़ा बड़ा है, पर स्टूडेंट को भी समझ में आ जाता है ये मेथड। मेथड 2 है एक्स की तरीके से। आपको क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट बिफोर गिवन होगा, उसमें क्या मान लोगे? कमीशन एट द रेट 10% लेट कर लिया मैंने, और फिर आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर, नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन आ जाएगा। अब क्वेश्चन के अंदर दोस्तों क्या गिवन है? क्वेश्चन के अंदर आपको क्वेश्चन के अंदर आपको ये किसी गिवन होती है, मैं मान के चलता हूँ, जस्ट एग्जांपल मैं मान के चल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन के अंदर 1,10,000 रुपये की गिवन है, गिवन है। अब ये 10% अप्लाई करना है, वो इस पर करना है, तो अभी मैं इसको 100 मान के चल रहा था, ये शॉर्ट फॉर्म होती है। अब इसको लेट करो, लेट एक्स, अगर ये एक्स है तो 10% एक्स का क्या हो गया? एक्स का 10% होगा। किसका निकालना है? 10% एक्स का, तो एक्स का 10% क्या होगा? एक्स का 10% कर दूंगा तो एक्स मल्टीप्लाई बाय 10%, सिंपल। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा, ये देखो वर्टिकली है, मैं इसको हॉरिजॉन्टल में लिखता हूँ, नेट प्रॉफिट बिफोर माइनस कर देंगे कमीशन, और इक्वल टू आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर, है ना? आफ्टर को मैंने माना एक्स की वैल्यू,
कमीशन निकलेगा 10% किसका, एट द रेट 10% किसका, इसका। तो इस एक्स का 10% क्या होगा, एक्स मल्टीप्लाई बाय 10/100, यही होगा एक्स का 10%। और नेट प्रॉफिट मुझे दे रखा है 1,10,000 रुपये। सॉल्व कर दो, इतना सा था। सॉल्व करना आपको आता है, बचपन से सीखते हुए एक्स वैल्यू निकालना। एक्स सारे एक साइड और विदाउट एक्स वाले एक साइड। तो 1,10,000 कांस्टेंट है, तो इधर माइनस, अभी चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स एक जीरो से एक जीरो करेगी तो एक्स अपॉन 10 आ गया इसका, इजिकल टू एक्स हो गया। माइनस एक्स अपॉन 9 उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स बाय 10, प्लस एक्स बाय 10। किसको ऐड करेंगे, मैंने फिर कहा जिस पे 10% अप्लाई होगा उसको ऐड करेंगे। इसके लिए 1, तो 1,10,000, तो ये 10x हो गया, और ये 1 उधर से मल्टीप्लाई हो गया तो 1x हो गया, अपॉन में 10 एलसीएम, तो 10 + 1 11, तो 11x अपॉन में 10, 1,10,000। क्रॉस मल्टीप्लेशन कर दो भैया, तो 1,10,000, ये 10 उधर चले के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 11 इधर आकर नीचे डिवाइड में आ जाएगा x, तो x की वैल्यू निकल गई 1,00,000 रुपए। और अच्छा बताओ, x को मैंने, ये x था नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन था। अब इसका क्या है, इसका 10% तो निकालना है कमीशन, और इसका 10% कमीशन कितना आ जाएगा बताना जरा। इसका 10% 10,000 रुपए। लो भाई, अभी एक्स की वैल्यू आई है ना दोस्तों, अभी क्या आई है, एक्स की वैल्यू आई है, एक्स की वैल्यू आई 1,00,000 रुपए। 1,00,000 का 10% कितना हो गया, 10,000 रुपए। तो 1,10,000 में से 10 माइनस कर देंगे। आया समझ में, क्लियर हो गया। यस, तो यहाँ पर मेथड नंबर 2 भी क्लियर हो गया, बड़ा सिंपल था। ये एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने का ये थोड़ा ईजी लगता है, पर वहाँ वो भी ईजी है, वो भी बहुत ईजी है दोस्तों, दोनों ईजी है, इसमें कोई मुश्किल है नहीं, इतना बड़ा चीजें है नहीं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ तक क्लियर होने के बाद आपको मैंने फॉर्मूला भी बनाना सिखा दिया कि किस तरीके से आप फॉर्मूला बना सकते हो। तो आओ एक क्वेश्चन करते हैं और क्लास को करते हैं खत्म, एक क्वेश्चन करने के बाद। अब वो जो क्वेश्चन है वो बड़ा यूनिक सा है, ठीक है। आओ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। आओ दोस्तों सामने देखते हैं, और कॉन्सेप्ट नंबर 5 हमारा चल रहा है, दैट्स कॉल्ड रेम्यूनरेशन टू अ पार्टनर, जो कि मैंने आज आपसे डिस्कस करा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हमारे कितने कॉन्सेप्ट रह गए सर, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ऑफ पार्टनर कैपिटल। जैसे ही मेरा ये पहला चैप्टर खत्म होता है, फर्स्ट चैप्टर, इसके बाद मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में जल्दी जल्दी करा दूंगा, ठीक है। बुक भी बन रही है, बस 1-2 वीडियो के बाद मैं बुक भी बता दूंगा कि कहाँ से आपको बुक मिलेगी, ठीक है। अभी ट्राई एडजस्ट करो थोड़ा। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग, अच्छा ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं आपसे डिस्कस करूंगा आगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हमारा बचा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, जैसे मैनेजर कमीशन एक बड़ा कॉन्सेप्ट है सीखने के, इससे थोड़ा सा बड़ा और है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में कराने वाला हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड मैं ये वाला भी करा दूंगा साथ के साथ, और मैं ये वाला भी करा दूंगा, तीनों एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा। और उसके बाद तो मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा चुका पीएनएल एप्रोप्रिएशन के। आओ सर पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं, रेम्यूनरेशन टू अ पार्टनर। देखो, एक्स और वाई आर पार्टनर इन अ फर्म, एक्स इज गेट अ कमीशन ऑफ 10% नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। मतलब एक्स को जो कमीशन मिलेगा वो उस प्रॉफिट में मिलेगा जिस प्रॉफिट में अभी कोई भी कमीशन माइनस नहीं हुआ। मतलब जो प्रॉफिट मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा ना, उस प्रॉफिट पे एक्स का कमीशन निकाल देना है, क्योंकि वही प्रॉफिट होगा जिसमें कोई भी कमीशन माइनस नहीं हुआ है। वाई इज टू गेट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वाई का कमीशन, वाई इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। सिर्फ वाई कमीशन नहीं है, ऑल कमीशन, मतलब एक्स का भी माइनस करो और वाई का भी माइनस करो, ठीक है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31/12/20 55,000 रुपए। हमें जो नेट प्रॉफिट दे रखा है एज पर नेट पीएनएल अकाउंट वो 55,000 दे रखा है। तो ये नेट प्रॉफिट वाला नेट प्रॉफिट है जो बिफोर चार्जिंग कमीशन है। फाइंड द कमीशन ऑफ एक्स एंड वाई एंड आल्सो शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। पहले एक्स और वाई का कमीशन फाइंड आउट करते हैं, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब हो गया पीएनएल प्रोविजन अकाउंट बनाना, ठीक। चलो सबसे पहले एक्स कमीशन, एक्स कमीशन। अच्छा ये फर्स्ट ऑफिस एस का मतलब क्या होता है, का, इसका हिंदी अनुवाद होता है का, एक्स का कमीशन। फर्स्ट ऑफिस एस का मतलब होता है एक्स का कमीशन, ठीक है। एस कमीशन कैसे निकालेंगे, बड़ा ही सिंपल है जी, नेट प्रॉफिट बिफोर, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, सीधा लगा देना है 10%, 10/100, क्योंकि हमें बोला था कि एक्स को कमीशन मिलेगा 10 प्रॉफिट उस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट पे जिस प्रॉफिट में अभी कोई भी कमीशन माइनस नहीं हुआ, ठीक है। ये 55,000 पे वो प्रॉफिट है जो जिसमें कोई भी कमीशन माइनस नहीं किया गया, ठीक। हम्म
तो कितना है जी 55,000 रुपीज़। तो 55,000 का 10% कितना आ गया 5500। अब बती वाई की कमीशन। अब वाई कमीशन कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले वाई कमीशन कह रहा है कि वाई का कमीशन उस प्रॉफिट पे निकलेगा जिस प्रॉफिट में एक्स का कमीशन भी माइनस हो चुका है, उसमें वाई का भी माइनस हो चुका है। मतलब मुझे नेट प्रॉफिट दे रखा है बिफोर कमीशन, ये दे रखा है मेरे को 55,000। इसमें माइनस कर दूंगा एक्स का कमीशन। एक्स का 5500 रुपये एक्स का कमीशन माइनस करा, 5 है तो 49,500। जो ये 49,500 है इसको मैं नाम दूंगा, उसको बोलूंगा नेट प्रॉफिट आफ्टर एक्स कमीशन बट बिफोर वाई कमीशन। क्या नाम दिया मैंने? नेट प्रॉफिट जो है 49,500, इसमें आफ्टर वाई का एक्स कमीशन है, मतलब एक्स कमीशन माइनस हो चुका है, बट बिफोर वाई कमीशन मतलब वाई कमीशन अभी माइनस नहीं हुआ है। अब यहां से वाई कमीशन माइनस करेंगे। वाई कमीशन माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्ज ऑल कमीशन। नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, सारे कमीशन माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा वो आएगा। अब जो दोस्तों ये जो 10% लगाना है वो किस पे लगाना है? उस नेट प्रॉफिट पे जिसमें आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, जिसमें सारे कमीशन माइनस हो चुके हैं, मतलब एक्स का भी वाई का भी। अब ये एट द रेट जो 10% अप्लाई करना है ना वो इस पर अप्लाई करना है। अब मैं इधर तक भूल जाओ, अब मैं यहां से कहानी चालू करूंगा। इसको मानूंगा मैं 100, इसको क्या मानूंगा मैं 100 मानूंगा, है ना। लेट करेंगे इसको क्या 100, अभी सिखाया था एस करके लेट मत करिएगा, वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। 100 को लेट करा, इसका 10% निकालूंगा 100 का तो क्या आएगा 10 आएगा, माइनस करने के बाद तो ये कितने के बराबर आ जाएगा? ये 110 के बराबर आ जाएगा। ये ऐसा शो करके दिखा दोगे तो आपका अच्छा रहेगा, गलत नहीं होगा। 100 मैंने इसको लेट कर लिया, ऊपर नहीं जाना हमें, हमें तो यहीं तक बात करनी है क्योंकि यहां तक तो हमें निकल चुका है, ये तो कमीशन पहले से पता है ना हमें, ठीक है। यहां तक ये 110 के बराबर हो गया, 10 माइनस करूंगा तो ये 100 के बराबर। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंप्लीट करेंगे। तो कैसे निकालेंगे जी वाई कमीशन? कैसे निकालूं भाई वाई कमीशन के लिए? तो ये चाहिए मुझे और ये मुझे पता नहीं, तो 100, 10 और 110, तो 49,500 110 के बराबर है। तो अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सीधा वाई का कमीशन निकल जाएगा। यस, तो वाई का कमीशन निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा, देखो वाई कमीशन क्या निकलेगा 49,500 मुझे दे रखा है, और ये 49,500 किसके बराबर है 110 के बराबर है। और अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं 110 से डिवाइड करूंगा तो 1 के बराबर आ जाएगा, और 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 10 के बराबर। और 10 क्या है मेरे लिए? 10 है मेरा कमीशन। कहना जा रहा मल्टीप्लाइजर, ये मुझे लग रहा है 4500 आएगा, ठीक है 4500 आ गया। समझ में आया है कैसे करना है? यही तो इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, यही समझना है। नेट प्रॉफिट में से एक्स का कमीशन माइनस कर दो और वाई का भी कर दो, फिर जो नेट प्रॉफिट आएगा उस पर निकालना है वाई कमीशन। तो एक्स का तो कर दिया, वो तो पता चल गया हमें, वो तो निकाल दिया था, पर वाई कैसे करें? तो इसलिए यहां से चालू करेंगे, जहां से पहले नहीं था वहां से चालू करेंगे। तो ये 100, ये 10 और ये 110 होगा, तभी 100 में 10 माइनस करके 100 आएगा। तो ये 110 के बराबर है, तो 10 के बराबर लाने के लिए कमीशन आ जाएगा। अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। लो जी, अब बनाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो मैंने क्या सिखाया था कि पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए, लिखा है कमीशन है, क्योंकि लिखा जब क्वेश्चन में दे रखा होता है इसका मतलब वो लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड में कि कमीशन मिलेगा। प्रॉफिट भी होना चाहिए और प्रॉफिट भी हुआ। कमीशन अगर 10% दे रखा है इसका क्वेश्चन के अंदर, इसका मतलब डीड में लिखा है, और प्रॉफिट दे रखा है इसका मतलब इस साल प्रॉफिट भी हुआ है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी जाके कमीशन दिया जाएगा। सबसे पहले यहां लिखूंगा बाय पीएनएल अकाउंट, और बैक में ले देंगे नेट प्रॉफिट, और कितना आ जाएगा सर ये 55,000 रुपये। इसके बाद यहाँ करेंगे एक्स का कमीशन, और यहाँ करेंगे वाई कमीशन। एक्स का कमीशन मुझे दे रखा है 5500 रुपये, वाई कमीशन दे रखा है 4500, और जो भी आ जाएगा उसको ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट सेविंग रेशियो दे रखा है? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स और वाई, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स और वाई। क्या प्रॉफिट सेविंग रेशियो दे रखा है आपको? नहीं दे रखा। लो जी, प्रॉफिट सेविंग रेशियो नहीं दिया तो अब इसको आप कर देंगे 55,000 माइनस 5500 माइनस 4500, ये आ गया 45,000 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे क्योंकि इक्वली बार देते हैं।
22,500 और 22,500, ये आ गया 55,000 रुपये और ये आ गया 55,000 रुपये। ठीक है जी। जब हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन नहीं होता तो एज पर एक्ट कहता है कि इक्वली बांट दीजिए, और इस तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट और ये चैप्टर खत्म, सॉरी चैप्टर कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया दोस्तों। मैनेजर कमीशन, ओह रेम्युनरेशन टू अ पार्टनर। मैनेजर कमीशन कहाँ पर आएगा? सेम प्रोसेस है। मैनेजर कमीशन कहाँ पर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चैप्टर के अंदर। ठीक है। इन एंड अगर आप हमारी क्लासेस को खरीदना चाहते हैं, अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही है और हमारी क्लासेस खरीदना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में आपको क्लासेस मिल जाएगी। ठीक है। और सारे क्वेश्चन हमारे स्टडी मटेरियल के सारे मिल जाएंगे। तभी नॉमिनल अमाउंट में क्लास मिल जाएगी, स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, स्कैनर के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और अगर आप हमारे चैप्टर वाइज क्लासेस लेना चाहते हैं कि मुझे इस चैप्टर में प्रॉब्लम है, ये इस चैप्टर में प्रॉब्लम है, तो आप चैप्टर वाइज क्लासेस भी ले सकते हैं। कैसे? सर दीपक क्लासेस ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, लोगो आपको दिख जाएगा। ठीक। और वहाँ से आप जाकर क्लासेस को, चैप्टर वाइज क्लासेस डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फर्दर क्वेश्चन चालू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।